रंजना को ससुराल में आए हुए 4-5 दिन हो गए थे। थोड़ा बहुत परिवार के बारे में जानने लगी थी। उसे अच्छा लग रहा था कि चलो सब लोग यहाँ खुले विचार के हैं। सब उसकी हर बात का बहुत ध्यान रखते और बड़े परिवार में कोई ना कोई उसके पास बैठा ही रहता है। जरा सा उदास हो जाती या मायके की याद आती तो चुटकुले सुनाकर लोट-पोट कर देते। सोच रही थी कि मम्मी और दादी बेकार इतना ज्ञान दे रही थी। ऐसे रहना वैसे रहना, यहाँ तो सब कुछ बहुत बढ़िया है। अपने आप से कहे उठी, बधाई हो, कितनी बढ़िया ससुराल मिली है रंजना। ईश्वर को धन्यवाद। और फिर हंस पड़ी। तभी ननद प्रियंका ने आवाज़ लगाई, भाभी आ जाओ, खाना तैयार है। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। रंजना भी जाकर बैठ गई। सामने बुआ जी बैठी हुई थी, खाना शुरू कर रहे थे। सासू माँ गीता जी बोली, रंजना देखो, आज करेले मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। भरवा करेले अच्छे लगेंगे। रंजना कुछ कहती उसके पहले उन्होंने एक पूरा करेला रंजना की प्लेट में रख दिया। रंजना को करेला बिल्कुल पसंद नहीं। अब क्या करती। तब तक तेजस्वी पति ने कहा, रंजना तुम तो करेला खाती नहीं हो, लाओ मुझे दे दो, मैं खा लूँगा। बुआ जी ने तिरछी निगाहों से देखा और बोली, तेरी बुद्धि खराब है क्या, जूठा खाएगा। रंजना ने कहा, मैं तो अभी खाया भी नहीं तो जूठा कैसे हो गया। गीता जी बोली, मुंह में नहीं रखा तो क्या हुआ, प्लेट में तो रख ही दिया था। और दीदी का मतलब है प्लेट तो तुम्हारी जूठी है। रंजना ने कहा, तेजस्वी तुम रहने दो, मैं खा लूँगी। आज पहली बार करेला खाया था, खाने में स्वादिष्ट लगा तो उसने कहा, मम्मी जी आपने करेला बहुत बढ़िया बनाया। तेजस्वी सही कहते थे कि आपके हाथों में जादू है। मैं तो कभी छूती भी नहीं थी करेला। गीता जी सुन कर मुस्कुरा दी। ठीक है, तुम्हें पसंद आया, मुझे अच्छा लगा सुनकर। लेकिन तुम एक बात बताओ बेटा, यह तो तुम नाम क्यों लेती रहती हो हर समय, तेजस्वी तेजस्वी क्यों करती हो। दीदी भी कई बार मुझसे कह चुकी है, लेकिन मैंने तुमसे कहा नहीं। बुआ जी बोली, पति का नाम लेना अच्छी बात नहीं होती। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि पति का नाम लेने से उसकी उम्र घटती है। रंजना ने कहा, तो यह भी तो मेरा नाम लेते हैं, मेरी उम्र भी तो कम होगी। फिर क्या करें हम लोग, आपके बच्चे की ज़रूरत है। बुआ जी बोली, देखो ना कैसे पटर पटर जुबान चलाती है। तेजस्वी बोला, ठीक है रंजना, मैं तुम्हारा नाम नहीं लूँगा, तुम्हें रंजू कहूँगा और तुम्हें मुझे तेज कहना। गीता जी बोली, रंजू और तेज, यह क्या बात हुई, यह तो सुनने में भी अजीब से लगते हैं। फिर तो रंजना और तेजस्वी दोनों एक दूसरे को कई नाम बताने लगे। मैं तुझे यह कहूँगा, मैं तुझे यह कहूँगी, और सब लोग खूब मज़े ले रहे थे। तेजस्वी ने कहा, चलो सारी बात खत्म, मैं तो तुझे गिन्नी बुलाऊंगा। रंजना हंसकर बोली, ठीक है, अगर मैं तुम्हारी गिन्नी तो तुम हमारे सिक्का। अब तो सब लोग का हंस हंस कर बुरा हाल हो गया। बुआ जी भी हंसकर बोली, भाई यह हुई मॉडर्न ज़माने की बात। बधाई हो गीता भाभी, बहुड़िया तो बहुत तेज मिली है तुमको। गीता जी बोली, दीदी तेज नहीं है, समझदार है। देखो ना, गिन्नी और सिक्का क्या मज़ेदार नाम है। भाई अपने ज़माने
तो चले गए। अब आपके भाई का नाम राकेश होने की वजह से राकेश मसाले भी नहीं बोल पाती थी, और तब तो आप भी मेरे खूब मज़े लेती थी। सामने कैलेंडर लगा रहता था और आप कहती थी, ज़रा पढ़कर बताओ कौन से मसाले हैं, और अगर कभी गलती से भी नाम ले ली थी तो कैसे मजाक बनाया जाता था। चलो अच्छा है ज़माना बदल गया, कम से कम मेरी बहू सिक्का ही तो कहेगी, आनू जानू तो नहीं बोलेगी। आजकल लड़कियां तो सबके सामने अपने पतियों को बेबी सोना बुलाती रहती है। और फिर दूर क्यों जा रही हो दीदी, आपकी बेटी और मेरी भांजी शिल्पी कुंवर जी को सबके सामने जानू ही तो कहती है। अभी शादी में सबके सामने कुंवर जी को जानू जानू कह रही थी तो क्या अच्छा लग रहा था सुनने में। लेकिन चलो ठीक है, आजकल के बच्चे जो उन्हें भला लगता है करने दो। बुआ जी बोली, मैंने तो कई बार उसे भी टोका है, लेकिन अब नहीं मानती तो मैं क्या करूं। रंजना बोली, अरे ठीक है बुआ जी, आप बेकार परेशान हो रही हैं। शिल्पी दीदी हमारी जैसी ही तो है, और अच्छी बात है हम एक से दो भले। मुस्कुराकर राकेश जी बोले, चलो भाई गीता, आज से तुम हमको राकेश मसाले बोलना चालू कर दो। राकेश मसाले हैं ना घर पर, ख़त्म तो नहीं हो गए। और सब लोग हंसने लगे। हंसी खुशी का माहौल घर में अलग ही मज़ा दे रहा था। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।